सेकंड मेथड। तो पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। जो जितना इतना पॉसिबल होगा, वैसे तो ज़्यादा मेथड्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके सीबीएसई में वैलिड हैं उन मेथड से कराएंगे, क्लियर, क्योंकि ये तो सारा आपका सीबीएसई स्टडीज़ चल रही हैं। देखो अब और क्या कर सकते हो, मतलब सारे मेथड लिख के नहीं बताएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन लगा सकते हो C3 माइनस C2 करके। अगर C3 माइनस C2 करोगे तो होगा क्या, खुद करके देखना, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो। C3 में से C2 माइनस करोगे तो ये A B और C हट जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ, ओनली XYZ। क्या बचेगा, क्या ऑपरेशन लगाया, फिर से सुनो, C3 गोज़ टू C3 माइनस C2 करना। तो जब ऐसा करोगे तो इस C3 वाले कॉलम में से ABC तो हट जाएगा, क्या बचेगा, जो बचेगा उसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सबको रब कर दिया, ये बचेगा। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद बेटा ये बचेगा। अब जब ये बचा तो फिर ये और ये आइडेंटिकल हो गया, मतलब C1 C3 फिर आइडेंटिकल हो गया। अब ऐसा हुआ तो फिर आंसर 0, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये मेथड 2 हो गए आपके, क्लियर। तो 2 मेथड्स डिस्कस हो गए। अब और देख लो, अगर आपको C3 में से C2 माइनस नहीं करना, C3 में से C2 माइनस नहीं करना, तो आप C3 में से C1 को माइनस कर दो, मतलब ऑपरेशन लगाया C3 गोज़ टू C3 माइनस C1। तो इस बारी क्या होगा, इस बारी आपके X Y Z हट जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो लिखते हैं एक बारी, रुको। ये बचा, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद बेटा, कौन सा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद आपका एक तो यहाँ C2 में ABC बचेगा, C3 में ABC बचेगा, फिर से आइडेंटिकल हो गया। जब फिर से आइडेंटिकल हुआ तो फिर आंसर 0, यही तो प्रूव करना है। ओके, 1 मोर मेथड, एक मेथड और है। तो एक ही क्वेश्चन करने के यहाँ मल्टीपल मेथड है, हर क्वेश्चन में नहीं होते। एक मेथड क्या है, जो अभी हमने सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है, इट इज़ एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे, ये पहली रो तो बेटा, कॉलम ऐसे लिखा XYZ, फिर ये ABC, ये ऐसे ही लिखा। अभी यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं, फिर से XYZ ABC ऐसे ही लिखा, क्लियर। अब क्या करो, यहाँ से जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ लिख लिया, फिर जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको यहाँ लिख लिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये और ये आइडेंटिकल 0, ये और ये आइडेंटिकल 0, सो अल्टीमेटली आंसर इज़ 0, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, सेकंड लास्ट वाली। आपको कितने मेथड मिल गए, अराउंड 4 मेथड्स आपको मिल गए, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इनफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, नेक्स्ट इज B माइनस सी। बाकी इतने आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू डू इट। ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अच्छा, 1 मोर थिंग बेटा इस टॉपिक के लिए, पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसे भी 0 ही करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही लिख ली, समझ लो। अच्छा, इसको पढ़ाते पढ़ाते सुनते रहो, पढ़ते भी रहो सुनते भी रहो क्या बोल रहे हैं बेटा। इस 4.2 एक्सरसाइज में लगभग ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे समझ में आएगा, करना कैसे। देखो ऐसा है, आपके जो 4.2 एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम क्वेश्चन हैं। इवन तो पूरे चैप्टर 4 में ऐसे क्वेश्चन प्रूविंग वाले बहुत कम हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों का मेंटल लेवल डेवलप नहीं हो पाता इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके। फिर वो कहते हैं सर हमें तो समझ नहीं आ रहा, क्या करें। उसके लिए एक एडवाइस है, क्या करो, जो करवा रहे हैं ना इसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, सेम क्वेश्चन के सल्यूशन को माइंड में स्टोर करो। आप कहोगे सर ये तो रट्टा हो गया, रट्टा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैथ्स टाइप्स से बना है, टाइप्स। कोई भी आप चैप्टर उठाओ उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अब करना क्या होता है, हमें इन डिफरेंट टाइप्स को कवर करना होता है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन है। अब इनको जब फर्स्ट टाइम करोगे तो ऑब्वियसली दिक्कत तो सबको आएगी, और स्पेशली अगर टॉपिक डिफ़िकल्ट हो फिर तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो क्या करना है, फिर से सुनो, ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं इनको एज इट इज़ माइंड के अंदर स्टोर कर लिया, बार बार प्रैक्टिस करके। और ये एक बारी में याद नहीं होंगे, शायद 4-5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी करना पड़े, बट याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में अब ज़्यादातर क्या होता है, CBSE के जो ज़्यादातर एग्ज़ाम आते हैं उसमें
मैंने जो देखा है कि 95% तो सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी के। बहुत रेयर चांस होता है इसमें बाहर से क्वेश्चन आए, ठीक है। और आता भी है तो जो आप इसके क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, इसी पे बेस्ड कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप खुद सोच लोगे, बट उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आप अलग से क्वेश्चंस कर सकते हो, वैसे मैं करवाऊँगा आपको एट द एंड, स्टिल अभी तो ऐसे ही कर लिया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे कैसे करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे बेटा, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे ना ट्विस्ट है, एक्चुअली हमने मैट्रिक्स में कभी ऐसा ऑपरेशन लगाया ही नहीं, दैट R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इकट्ठी तीनों रो को ऐड नहीं किया। और कुछ बच्चे फिर कहते हैं सर ऐसा कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो ये देखे हमने, K टाइम्स ऑफ RJ। मान लिया K का वैल्यू आपने 1 ले लिया, फिर तो ठीक है, 2 रो ऐड कर सकते हैं, तीसरी रो कहाँ से ऐड हो गई। एक्चुअली ना हमने 2 स्टेप्स को इकट्ठे मर्ज कर दिए। मर्ज कैसे किया, ये अलाउड है पहली बात। अब ये मर्ज कैसे किया पहले उसको सुन लो। मान लो मैंने हटा दिया, आपकी बात मानते कि सर 2 ही अलाउड है। अब R1 R2 ऐड हो गई किस में, R1 में, मुझे तीसरी भी ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब एक नया डिटर्मिनेंट आ जाएगा, R1 आ गया, R2 R3 आ गया, मुझे तो इसको ऐड करना ही है इसमें, तो फिर मैं बाद में ऑपरेशन लगा दूंगा, R1 गोज़ टू R1 प्लस R3। इससे हुआ कि अल्टीमेटली 2 स्टेप्स आ गए। तो 2 स्टेप से बेटा बचने के लिए हम एक ही में उसको मर्ज करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला फिर से सुनो, टाइम बचाने के लिए कि 2 बार ना करना पड़े। अगर मान लो मुझे R1 में R2 को भी ऐड करना है, R3 को भी ऐड करना है, बजाय इसके कि पहले R2 ऐड किया फिर नेक्स्ट स्टेप में R3 ऐड किया, इसके बजाय हमने क्या किया, एक ही बार में R1 में R2 R3 ऐड कर दिया, एंड इट इज़ अलाउड। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, जब आप ऐड करेंगे बेटा, तो इसको तो आप ऐसे वर्टिकली देख लो, ये ऐसे ऐड होने हैं, ये सारे नंबर ऐड होने हैं। तो जब ऐड होंगे तो बेटा B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और इस A से ये A कट जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 0। अब आप इनको देखो, ये भी ऐसे ही ऐड होंगे, A से A, B से B, C से C। डिटर्मिनेंट की एक ब्यूटी है कि उसके अंदर सेम पैटर्न बन रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको लिख लो, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ऐसी तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई, बट बिल्कुल आप इसको, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। एनसीईआरटी में भी शायद एक जगह कोने में लिखा हुआ है कि अगर सारी एंट्रीज अगर किसी रो की 0 हो जाएं तो अल्टीमेटली आंसर इज 0, डेट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर इस रो की सारी एंट्री 0 है, मान लो आपने मन में भी इसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बोला, तो आंसर 0 हो जाएगा। वो तो तुम भले R2 R3 से भी कर लो बाद में, आंसर तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। इसमें क्या हमने एक्सपेंड किया, नहीं किया। उसने बोला एक्सपेंड नहीं करना, हमने एक्सपेंड किया ही नहीं, ये तो हमने देख के बता दिया इसका आंसर 0 है। तो जिसमें हमने देख के बता दिया इसका मतलब प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, बात खत्म, ठीक है। एक्सपेंड तो किया ही नहीं। इसमें तो एक ही मेथड है, बाकी आप सोच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मल्टीपल मेथड्स होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सिंगल मेथड से ही हो रहे होते हैं। आप करना चाहे तो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारो, शायद हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 3 5, ये एंट्रीज दे रखी हैं, फिर है 7 8 9 ऐसे दे रखा है, फिर दिया आपको 65 75 86। अब वो बोल रहा है इसको 0 करो। देखो 0 का फंडा क्या है, 0 करना बहुत आसान है। 0 में क्या है, कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी बन रही होगी। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल बन रहा होता है, ठीक है। आइडेंटिकल बन जाएगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके बात बन जाएगी, बस हल्का फुल्का दिमाग लगा के बात बन जाती है। ओके, अब इसमें क्या फंडा है देखो, अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें और इसमें ऐसा लगेगा कि टेबल की वैल्यूज़ दे रखी हैं। कैसे देखो, अगर आप 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 9 जा 7 नीम 63, 7 9 जा 63 होता है। कितना होता है, 63। हमें चाहिए 65, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 7 9 जा 63 प्लस 2 इतना हो गया। इसमें और इसमें क्या है, 8 नीम 72 प्लस 3 कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, 9 नीम 81 प्लस 9
प्लस 5 इक्वल टू 86। तो क्या समझ में आया? देखो बड़े ध्यान से देखो, अब ये जो मैंने पैटर्न बनाया है उसको देखो। जो आपके लास्ट वाले नंबर हैं जैसे 65 है, 65 कैन बी रिटन एज दिस, मतलब इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एंड दिस 75 इज एक्सप्रेस एज दिस, ऐसे। एंड दिस 86 इज एक्सप्रेस ले दिस, ऐसे ऐसे इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। क्लियर? इसको अगर आप बेटा आप ध्यान से देखोगे, इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? देखो समझाते हैं। इस 2 को देखो, इस 2 को देखो, फिर यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 3 है, फिर यहाँ देखो 5 है, यहाँ देखो 5 है। तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो लास्ट वाला कॉलम है उसको ऐसे ही एक्सप्रेस कर लो, तो होगा क्या, जो आपका लास्ट वाला कॉलम है वो ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा। बाद में उसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दो। जब 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करोगे तो पहला और थर्ड वाला कॉलम तो आइडेंटिकल होके 0, फिर सेकंड और थर्ड वाला प्रोपोर्शनल होके 0। अच्छा क्या बोल रहे हैं, करके दिखाते हैं। इसमें 2 मेथड मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी पहले तो मैं थोड़ा सा लेंथी वाला कर रहा हूँ। तो मेथड 1 कैसे